दोस्तों राधे राधे। आप सभी को वापस से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्काउंट का पार्ट 2 वीडियो को कवर करने वाला है। ठीक है ना, इसमें ना बहुत ज़्यादा ये आज का जो लेसन है ना, आज का जो सेशन है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज का जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो थोड़ा हाई लेवल का है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा क्वेश्चन का लेवल डिस्काउंट का और हाई होते जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग सेशन पे पूरी तरह से बने रहो, तभी आप लोग सब कुछ चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क दिया था। होपफुली आप लोग से बन गया होगा। अगर नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं, मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है ना। तो जरा ये 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जरा देखो क्या लिखा है। इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ अ टेबल बाई ₹576, अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब ये हुआ ना कि मार्केट प्राइस को जब आप ₹576 घटाते हो, तब भी शॉपकीपर को 20% का फायदा होता है। क्लियर। अच्छा, इसको ऐसे समझो ना कि ये मार्केट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है ना। आपने क्या किया, मार्केट प्राइस को ₹576 को डिक्रीज किया है। जब ₹576 डिक्रीज किया तो मार्केट प्राइस कुछ होगा, इसी दाम पे आप सामान को बेचे हो। उसके बाद आपको 20% का फायदा हुआ है। तो मतलब अगर रेशो वाइज अगर बात करोगे, 20% का फायदा हुआ है, मतलब 5 का सामान को आपने 6 में बेचा है। क्लियर हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर। अगर कॉस्ट प्राइस आपका इतना दिया हुआ है, तो मेरे को पहले ये बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना है? 3840। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3840। 5 का वैल्यू 3840 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? तो देखते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो जरा कितना बार में कट रहा है। 7, फिर 3 4, फिर 6, उसके बाद 8। तो 1 का वैल्यू आ गया 768। 1 का वैल्यू 768 है, तो मेरे को बताओ 6 का वैल्यू कितना आएगा? 6 का वैल्यू इंटू कर देंगे 768 के साथ, कितना आ जाएगा भाई? देखो 6 इंटू 8 हो जाएगा आपका 48, फिर 4 आ गया, उसके बाद इधर 0 डालेंगे। इधर आ जाएगा आपका 42 प्लस 6, मतलब 4608। तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो आप मेरे को बस इतना बताओ, अगर ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा तो मार्केट प्राइस क्या होगा? तो मार्केट प्राइस तो इतना घटा है तब ना ये हुआ है। तो मार्केट प्राइस जो होगा वो 4608 प्लस 576 आएगा। मतलब कहने का मतलब मार्केट प्राइस कितना आएगा? 4608 प्लस 576 आएगा। मतलब मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा भाई? दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से ऐड कर लो। 4 आगे आ गया इधर, फिर इधर 8 आया, फिर इधर 1 आया, फिर 5 आया। मतलब 5184 ये आ गया आपका मार्केट प्राइस। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर उसने टेबल को मार्केट प्राइस में ही बेचा। अगर टेबल को मैं मार्केट प्राइस में बेचूंगा तो प्रॉफिट कितना होगा, यही हम लोग को बताना है। तो जरा देखो, टेबल का सीपी तो ये है, आपको इतना में बेचना है। तो जरा देखो फायदा हो रहा है, कितना का फायदा हो रहा है? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को माइनस करते हैं, कितना आ गया? देखो इधर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 11 में से 8 को माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, और 4 में से 3 तो 1। तो 1344 का फायदा हो रहा है। मतलब 1344 का फायदा हो रहा है किस पे? 3840 पे। और इंटू कर देंगे 100 के साथ, बिकॉज हम लोग को परसेंटेज में बताना है। क्लियर। तो चलो अब इसको काटते हैं। चलो इसको मैं एक और बार समझा दूंगा, पहले इसको कट कर लेते हैं अभी। ठीक है। देखो 0 से 0 कटा। देखो ऊपर वाला भी 4 से कट रहा है, नीचे वाला भी 4 से कट रहा है। सुनो मेरी बात, कैसे पता चला मेरे को 4 से कट रहा है? अगर इसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है ना, तो मतलब वो नंबर भी 4 से कटेगा। 44 क्या 4 से कटता है? हाँ भाई कटता है, मतलब ये नंबर 4 से कटेगा। 84 क्या 4 से कटता है? हाँ भाई कट रहा है, मतलब ये नंबर भी 4 से कटेगा। तो चलो 4 से काटते हैं। तो कितने बार में कटेगा ये कट गया आपका 6 बार में। और ये आपका कट गया 36, 9 और 6, 96 बार में। उसके बाद देखो ये भी 4 से कट रहा है फिर से, तो 4 का टेबल से काटते हैं। तो ये आपका कटा 24 बार में, और ये आपके कितने बार में कटेगा? देखो 8 और 4, 84 बार में। क्लियर। अभी देखो फिर से 4 से कट रहा है, तो ये कटा 6 बार में, और ये कटा 21 बार में। फिर देखो ये कटा 2 बार में, 3 का टेबल से काट रहा हूँ, और ये कटा 7 बार में। फिर 2 को और 10 को काट दिया 5 बार में। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 7 इंटू 5, मतलब 35%। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई? चलो एक और बात समझो। क्वेश्चन में ये कहा गया ना कि देखो सपोज करो ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस को आपने 576 रुपीज कम किया। कम करने के बाद भी आपको 20% का फायदा हो रहा है, मतलब 5 का सामान आप 6 में बेच रहे हो। जबकि सीपी आपका इतना है, तो 5 का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू निकाल लिए। 6 का वैल्यू निकाल लिए तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो देखो मार्केट प्राइस को जब आप इतना घटाए तब ना ये इतना आया, तो मार्केट प्राइस क्या होगा? 4608 प्लस 576 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि अगर मैंने मार्केट प्राइस में ही बेचा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? मतलब 3840 इसका तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आप इसको मार्केट प्राइस में बेचना है, मतलब इस दाम में बेचना है। तो मेरा फायदा कितना होगा? तो फायदा होगा 1344 का। इसी को हम लोग को परसेंटेज में बताना है। 1344 का फायदा होगा 3840 पे इंटू कर देंगे 100 के साथ, बात खत्म। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ एक्स रुपए, अगर मैं एक्स रुपए का डिस्काउंट देता हूँ, एक मिनट जरा रुकिएगा।
कलर का चेंज करते हैं। हाँ, अगर मैं एक्स रुपए का डिस्काउंट देता हूँ तो शॉपकीपर को 17% का गेन होता है। ठीक है, लिखो सबसे पहले यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो, फिर यहाँ पे एमपी लिखो। एक्स रुपए का गेन हो रहा है तो आपको 17% का, अच्छा एक्स रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो 17% का फायदा हो रहा है, तो मतलब 100 का सामान आपने 117 में बेचा। क्लियर हो गया। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो मेरे को 33% का फायदा होगा। सुनो मेरी बात को, अगर नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 33% का फायदा होगा, मतलब 133 में सामान को बेचोगे। अब मेरे को बात सुनो, जब आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो अब मतलब आप एमपी में सामान को बेच रहे हो। ये जो 133 है ये क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर आप लोग डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप मार्केट प्राइस में ही चीजों को बेचोगे। अगर आपको ये सब बात समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। बात को फिर से समझो, अगर आप लोग डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप किस में बेचोगे, मार्केट प्राइस में ही बेचोगे। मतलब मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, हो गया। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि सीपी अगर 725 रुपीज है, मतलब अपन लोग के पास 100 का वैल्यू दे दिया है 725 रुपीज, और हम लोग को निकालना एक्स का वैल्यू। एक्स क्या है, डिस्काउंट है। इन दोनों का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस को ही डिस्काउंट कहते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस है कितना, दोनों को जल्दी से माइनस कर लेंगे तो 3 3 16, हम लोग को 16 का वैल्यू निकालना है, बस बात खत्म। देखो 100 का वैल्यू इतना हो जाएगा तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.25। 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 7.25। अच्छा 16 इंटू 7.25, क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले 16 इंटू 7 करो। 16 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपके पास, 112 आ जाएगा। फिर 16 इंटू 0.25, 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो तो 116, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई। देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आप एक्स रुपए का डिस्काउंट देते हो तो 17% का फायदा हो रहा है, तो 100 का सामान आप 117 में बेच रहे हो। अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, ये जो लाइन लिखा है ना कि अगर डिस्काउंट नहीं दोगे, तो डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप मार्केट प्राइस में बेचोगे, तब आपको 33% का फायदा होगा, मतलब इतना होगा। तो यही हो जाएगा आपका एमपी। ठीक है ना, बस बात हो गया। सीपी का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे डिस्काउंट मतलब एक्स का वैल्यू मतलब 16 का वैल्यू आपको निकालना है। बात खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कभी जब आप किसी आर्टिकल को मार्केट प्राइस में बेचते हो तो आपको 25% का फायदा हो रहा है। आप किसी आर्टिकल को मार्केट प्राइस में बेच रहे हो तो 25% का फायदा हो रहा है, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मार्केट प्राइस जो है वो 125 है, और सीपी जो है वो मेरा 100 है। क्लियर हो गया ना। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 9.6 रुपीज इज अलाउड ऑन अ मार्केट प्राइस, अगर मैं सिर्फ 9.6 रुपीज का ही डिस्काउंट दूं तो मेरा प्रॉफिट बताओ। अच्छा, ये तो मार्केट प्राइस है और आपको डिस्काउंट कितना देना है, 9.6% का देना है। तो अगर आपको 9.6% का डिस्काउंट देना है तो एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा 125 का। 9.6% को अगर आप लोग 100 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो देखो ये आएगा आपका 90.4। तो 125 का आपको 90.4 निकालना है, 90.4% निकालना है, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब ये सब करना मैंने आप लोग को सिखा दिया है कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। चीज को जरा ध्यान से समझो, फिर से समझो। आप किसी सामान को मार्केट प्राइस में बेच रहे हो तो 25% का फायदा हो रहा है, तो मतलब 100 का सामान आप 125 में बेच रहे हो। कब 125 क्या है, ये इसका मार्केट प्राइस है क्योंकि आप मार्केट प्राइस में बेच रहे हो। अगर आप इसमें 9.6% का डिस्काउंट दोगे, अगर 9.6% का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125 का 90.4% हो जाएगा। तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, मतलब हम लोग को किसका जरूरत है, हम लोग को सीपी और एसपी का रेशियो का जरूरत है। सीपी तो अपना 100 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 इंटू 9 पॉइंट या फिर 904 बाई कितना लेगा भाई 10, और ये हो गया 100 बाई 1000, यही यही हो जाएगा ना भाई हम लोग का। अब चलो बस हम लोग को काटना ही है, तो जल्दी जल्दी काटते हैं। देखो ये कटा, या फिर रुको, ये कटा अपन लोग का कितने बार में, 25 का टेबल से 5 बार में, ये कटा 40 बार में, ठीक है। फिर ये कट गया भाई 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जरा ध्यान से देखो, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ भी इंटू कर सकते हो। जैसे 40 इंटू 20 करोगे तो यहाँ पे आ गया 800:904, 800:904 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, इसको 8 के टेबल से काटो तो सीपी 100 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर 10, फिर 1, फिर 24, 24 कितना बार में जा रहा है 3। तो मतलब 100 का सामान आप 113 में बेच रहे हो, फायदा कितना का हो रहा है, 13 का फायदा हो रहा है। इसको परसेंटेज में क्या बोलेंगे, 13/100 इंटू 100, हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ऑप्शन नंबर बी हम जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा एक बात कह रहा है, पढ़ना पड़ेगा तभी ना पता चलेगा। ये कह रहा है कि शॉपकीपर ने एक आर्टिफैक्ट खरीदा है, शॉपकीपर ने एक आर्टिफैक्ट खरीदा है और इसका जो मार्क किया है वो 48%, मतलब मार्केट प्राइस अप बाई 48%, मतलब जो मार्कअप किया है उसका 48% ज्यादा किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे सीपी लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एमपी लिखता हूँ,
तो माना कि शॉपकीपर ने 100 रुपए में खरीदा है, तो इसको 40% ज़्यादा में उसका मार्कअप किया है, मतलब मार्क प्राइस जो हो जाएगा वो 148 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या करता है, वो आर्टिफैक्ट को सेल करता है कस्टमर को एक सर्टेन डिस्काउंट पे। सर्टेन डिस्काउंट में कस्टमर को सेल करता है, जिससे उसको 11% का फ़ायदा होता है। तो भाई 11% का फ़ायदा हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 111 होगा। 100 का 11% निकालोगे तो 11, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा है कि यार डिस्काउंट कितना दिया गया है? तो ज़रा देखो, डिस्काउंट कितना दिया गया है? दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा। डिस्काउंट 37 का दिया गया है, इसी को परसेंटेज में बताना है। तो डिस्काउंट के नीचे क्या आता है? एमपी आता है, तो मतलब 37/148 इंटू 100। ये सब मैंने आप लोग को बताया कि डिस्काउंट के नीचे एमपी आता है। डी/एमपी इंटू 100 ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज होता है। P/CP इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज होता है। L/CP इंटू 100 ये भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। फिर आपको मैंने क्या बोलता है, मार्कअप परसेंटेज के बारे में भी बताया है। क्या होता है मार्कअप परसेंटेज? एमपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100 ये आपका मार्कअप परसेंटेज होता है। ठीक है ना? अब जरा देखो, ये कट जाएगा 4 बार में और ये कटा आपका 25 बार में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई अच्छे से? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शॉपकीपर है, उसने मार्क एन आर्टिकल X% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉपकीपर ने मार्कअप किया है, कितना मार्कअप किया है? X% अधिक मार्कअप किया है कॉस्ट प्राइस के। अगर वो 30% का डिस्काउंट देता है तो इसको 4.8% का लॉस होता है। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या है? अगर वो 30% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो इससे 4.8% का लॉस हो रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या है? तो चलो ये करने का ना मैं आप लोग को एक ट्रिक भी दे देता हूँ। नहीं तो चलो पहले बेसिक से बताता हूँ। अगर आप लोग को बेसिक से बताऊं तो ये यहाँ पे मैंने सीपी लिखा, एसपी लिखा, एमपी लिखा। चीज को समझना, हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स और एक्स क्या है? एक्स है हम लोग का मार्कअप परसेंटेज। एक्स क्या है? हम लोग का मार्कअप परसेंटेज। हम लोग को मार्कअप परसेंटेज ही निकालना है। ठीक है? अब देखो 30% का डिस्काउंट मिला है। 30% का डिस्काउंट मिला है का मतलब क्या होता है? 3/10, मतलब एमपी अगर 10 है तो एसपी कितना है? 7 है। उसके बाद इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4.8%, लॉस कितना है? 4.8% का। अच्छा, ये 4.8% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 48/1000 लिखोगे फ्रैक्शन में काटने के लिए। तो ये देखो, ये आपका कटा, देखो 4 का टेबल से काटो, कटेगा कितना बार में? 12 बार में। और ये कटेगा आपका कितना? 250 बार में। फिर ये कटेगा 6 बार में और ये कटेगा 125 बार में। तो लॉस है, तो सीपी तो 125 हो गया और एसपी कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, सॉरी। क्लियर? अगर आप लोग रेशो को इक्वल करोगे, रेशो को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाला रो को आपको 119 से इंटू करना पड़ेगा और नीचे वाला रो को 7 से इंटू करना पड़ेगा। पर आप मेरा बात सुनो, आपको मार्कअप परसेंटेज निकालना है तो आपको मार्कअप में क्या जरूरत पड़ता है? एमपी और सीपी का रेशो चाहिए। तो सिर्फ एमपी और सीपी का रेशो पे ध्यान देते हैं। अगर मैं यहाँ से सीपी और एमपी का रेशो निकालूं तो सीपी कितना हो जाएगा? 125 इंटू 7 इस टू एमपी कितना हो जाएगा? 10 इंटू 119। क्लियर? अब चलो इसको काटते हैं। देखो ये कटा 2 बार में, ये कटा 25 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7 से इसको काटो, कितने बार में कट रहा है? ये कट रहा है 17 बार में। मतलब सीपी अगर 25 है तो एमपी 34 है। या फिर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि मैं सीपी को 100 बनाना चाहूं, तो सीपी 100 हो जाएगा तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी 136 हो जाएगा। तो हम लोग से मार्कअप परसेंटेज निकालना है। एक्स का मतलब क्या है? मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा? 36/100 इंटू 100, मतलब मार्कअप परसेंटेज कितना हो जाएगा? 36%। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? देखो ये तो हुआ लेंदी प्रोसेस, मतलब आपने क्या किया? पूरा रेशो को निकाला। अब मैं आपको और भी इजी तरीका बताता हूँ कि एक क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे। चलो इसको पहले इरेज करते हैं। मेरा बात को ना ध्यान से समझना, मैं भी आप लोग को ना एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। फॉर्मूला ये है ना कि सुनो, जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशो निकालना है तो एक फॉर्मूला याद रखना। सीपी और एमपी का जो रेशो होता है वो होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और नीचे में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। मतलब प्रॉफिट रहेगा तो +100 करोगे, लॉस रहेगा तो -100 करोगे, और ऊपर में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब मेरा बात को सुनो, आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग का एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स क्या है? मार्कअप है ना। एक्स क्या है? मार्कअप है। और मार्कअप निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ता है? सीपी और एमपी का जरूरत पड़ता है। चलो ये चीज को मैं वापस से लिखा देता हूँ। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज का सिंपल मतलब ये होता है ना कि जो एमपी है वो सीपी से कितना परसेंट बड़ा है, इसी को मार्कअप परसेंटेज कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, इसका फॉर्मुला लैंग्वेज बेस अगर मैं फॉर्मुला लिखाऊं तो ये होता है आपका एमपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। क्लियर? तो आप लोग एक चीज ध्यान देखो, मार्कअप परसेंटेज में आपको जरूरत क्या पड़ रहा है? सिर्फ एमपी और सीपी का जरूरत पड़ रहा है, सेलिंग प्राइस का तो जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो चलो ये जो फॉर्मुला है इसको अब इधर इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशो निकालने जाऊं तो क्या आएगा? सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितना है? 30 का, तो 100 माइनस 30% मतलब कितना हो गया? 70। एमपी क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंटेज या फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, तो यहाँ पे तो लॉस है।
तो एमपी कितना हो जाएगा 100 माइनस 4.8, 100 माइनस 4.8 करना है। तो देखो 100 में से अगर आप पहले क्या कहते हैं ना, 100 में से पहले अगर आप 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 96, 96 में से 0.8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 95.2, तो एमपी इतना हो गया। अब देखो या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 700 बाई 952। अब आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा है तो मार्कअप कितना है, कितना अधिक है सीपी, सॉरी एमपी कितना अधिक है सीपी से, तो आपका 252 का अधिक है किस पे 700 पे, और इनटू कर देना है किसके साथ 100 के साथ। देखो 20 से 20 कटा, इसको काटेंगे भाई कितने बार में कटा 36 बार में, 36% आंसर आ गया। तो देखिए ना भाई ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्ची बात है। डिस्काउंट में ये फॉर्मूला सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपको डिस्काउंट दे देगा, प्रॉफिट लॉस दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछ लेगा या फिर सीपीएमपी का रेशो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला बेस से ना मैंने अभी तक शायद इस मतलब ये जो शीट है इस शीट में शायद 7-8 क्वेश्चन डाला हुआ है। तो चलो इसका प्रैक्टिस करते हैं, 7-8 नहीं होगा 5-6 होगा, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं आप, ठीक है ना। यही फॉर्मूला बेस पे, ये फॉर्मूला को फिर से ध्यान से रख लो भाई, अपने कॉपी में डाल देना भाई, हैशटैग कॉन्सेप्ट डालना और अपने कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है। अब देखो एक शॉपकीपर है, उसने मार्क एन आर्टिकल किया है इस तरह से कि इसको डिस्काउंट दिया गया है 30% का और इसका फायदा होता है x% का। अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्केट प्राइस इतना है, तो बताओ x का वैल्यू क्या है। तो भाई देखो ये तो फॉर्मूला बेस हो गया डायरेक्ट। मेरे को एक बात बताओ फॉर्मूला क्या था, सीपी बाई एमपी का रेशो क्या था, सीपी बाई एमपी का रेशो था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। मैं ये देखो अब ये बस दोबारा मैंने लिखा है, अब मैं वापस से नहीं लिखाऊंगा फॉर्मूला, आप लोग को अब मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार पढ़ोगे तो आप लोग को रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी है कितना, सीपी है हम लोग का 460, एमपी है कितना 736, इक्वल टू सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज मतलब 70%, मतलब 70 लिख दो, और एमपी के घर पे क्या लिखूंगा, प्रॉफिट कितना का है x% का है, तो मैं लिख देता हूँ 100 प्लस x परसेंटेज। क्लियर हो गया ना भाई। अब बस इसको सॉल्व भी ना करना है, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अब चलो काटा कुटी करते हैं। देखो 0 से 0 कटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो इसको आपने काटा 23 बार में, 2 के टेबल से, इसको आपने काटा 3, फिर 6 8। अब 23 से इसको काटो तो देखो एक बार में आ गया 23, फिर 138 आया ना, 138 आया, कितने बार में जाएगा भाई 6 बार में, 16 बार में, 16 बार में कटा। अब 16 को इधर भेज दो, अच्छा यहाँ पे 7 है, तो कितना हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 7 बाई 100 प्लस एक्स परसेंटेज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 प्लस एक्स परसेंटेज, क्योंकि क्रॉस हो जाता है ना, ये यहाँ पे चल जाएगा, ये यहाँ पे चल जाएगा, इक्वल टू 16 × 7, 16 × 7 कितना होता है 112 होता है। तो x% का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट जो है कितना का है 12 का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना भाई, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस आप पे क्वेश्चन आता है। ये सच में बात है भाई, ये डिस्काउंट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप लोग का बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें फॉर्मुला ही चाहिए, आप चाहो तो रेशो से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेशो से करने जाओगे ना वही लफड़ा हो जाएगा। चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ रेशो से इसको आप कैसे कर सकते हो। देखो रेशो से कर सकते हो, बस यही है ना, लेंदी हो जाएगा। आप पहले लिखो सीपी एसपी एमपी लिखोगे, करेक्ट। फिर सीपी के घर पे देखो मतलब रेशो ले लो, 460 लिख दोगे, इसके घर पे 736 लिख दोगे, काटोगे, ठीक है ना। तो ये आपका कटेगा कितने बार में, अगर मैं दो क्या बोलते हैं 230, और ये आ जाएगा आपका 368। क्लियर। फिर इसको 20 मतलब 10 और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 16, ठीक है। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा 10 और 16, मतलब कि 10 16 कितना आ जाएगा 5 और 8, मतलब सीपी के घर पे 5 लिखोगे, एमपी के घर पे 8 लिखोगे। उसके बाद देखो 30% का डिस्काउंट है, मतलब ये 10 लिखोगे फिर ये 7 लिखोगे, करेक्ट ना। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, रेशियो को इक्वल करने के लिए ऊपर वाला रो को क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाला रो को क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 80। उसके बाद आपको बोला है कि प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 6 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 का प्रॉफिट हो रहा है, 50 पे इंटू कर दोगे 100 के साथ, तो कितना बार में जाएगा देखो, तब भी आएगा आपका 12%। तो चाहे आप रेशो से करो चाहे ये फॉर्मूला से करो, बात तो सेम ही है। चीज को समझ पाए ना भाई। मैंने आपको दोनों तरीका सिखा दिया, आपको रेशो मेथड भी सिखा दिया, आपको फॉर्मूला बेस भी सिखा दिया। बेस्ट अप्रोच ये रहेगा कि आप लोग फॉर्मूला को याद कर लो, ठीक है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्ट हो जाता है, परसेंटेज ही कॉम्प्लेक्ट दे देगा, तो फिर आप क्या करोगे, तब तो आपको मुंह बनाना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप दोनों मेथड को आप सीखो, वही सबसे बेस्ट है, और फोकस करो फॉर्मूला बेस पे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस दिया है आपके पास 450, उसके बाद ट्रेडर मार्केट का मतलब अपने लोग के पास मार्केट प्राइस दे दिया 630, अगर 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो भाई ये क्वेश्चन क्या होमवर्क लोगे, छोड़ो हटाओ, होमवर्क क्या ही दू, इधर ही करा देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सीपी बाई एमपी क्या होता है, सीपी कितना है 450, एमपी कितना है 630। सीपी बाई एमपी कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब 100 माइनस 12.5% करो भाई, कितना हो जाएगा 87.5।
और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, हम लोग को गेन परसेंटेज निकालना है। तो इधर मैं लिख दूंगा 100 प्लस x%, प्रॉफिट को मैंने x% मान लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ से देखो 9 का टेबल से काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। और ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है? क्रिस क्रॉस ही ना करना है। अच्छा, या फिर यहाँ से इसको भी काट लो। ये कितने बार में कट रहा है? ये कट रहा है 17.5 बार में। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 100 प्लस एक्स परसेंटेज इक्वल टू 17.5 इंटू 7 करना है। 17.5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 22.5, ठीक है ना। तो एक्स परसेंटेज का वैल्यू कितना आ गया? 22.5, 122 आ जाएगा, 122.5, ठीक है ना। तो एक्स परसेंटेज का वैल्यू कितना आ जाएगा? 22.5, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है? ये रहा। तो सी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है, मतलब कर सकते हो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन सेम ही है। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इतना है, मतलब एमपी दे दिया है। शॉपकीपर ने आर्टिकल को बेचा 15% का लॉस पे और 25% का डिस्काउंट दिया है, तो सीपी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को पहले ये बताओ सीपी और एमपी का रेशियो क्या आएगा? सीपी जो होता है वो आपको होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब सीपी हो जाएगा 75। एमपी जो होता है ये होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज, मतलब ये हो जाएगा 85। मतलब रेशियो में देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 15:17। अब यही 17 का वैल्यू कितना दिया है? ये आपका दिया है 27:20। क्लियर हो गया ना? कितना गुना है तो आप लोग देख सकते हो भाई कितना गुना है। तो ये एक बार में कटा और ये 160। तो 15 का भी आपको क्या करना पड़ेगा? 160 करना पड़ेगा। 15 का 160 कितना होता है? 240 और लास्ट में 0। ऑप्शन नंबर जो सी है 2400 हम लोग का वो आंसर हो जाएगा। इजी है भाई। डायरेक्ट देख रहे हो ना, फॉर्मुला बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है। देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, फॉर्मुला बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अब क्या करें, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो गया। ये फॉर्मुला सच में डिस्काउंट का बहुत ज्यादा फेवरेट है, हर एक शिफ्ट में देखने को मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो हम लोग को आर्टिकल का प्राइस बताना है। शुड राधा मार्क ऑन अ बैग विच कॉस्ट, अच्छा हम लोग को मार्केट प्राइस बताना है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस दिया है 1680 और इसमें अगर मेरे को 25% का प्रॉफिट हो रहा है और 16% का डिस्काउंट दिया हो, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप सीपी बाई एमपी का रेशियो बताओ। तो सीपी क्या होता है? 100 से डिस्काउंट को माइनस करना है, मतलब 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 84। और प्रॉफिट को जोड़ना है, मतलब ये हो जाएगा 125। क्वेश्चन के अनुसार 84 का वैल्यू दिया है आपका 1680। कितना गुना है? तो सिंपली दिख रहा होगा 20 गुना है। आपको मार्केट प्राइस निकालना है, इसका भी 20 गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। 125 का 20 गुना कितना होता है? 2500 होता है ना। बस काम खत्म। देख रहे हो ना, क्वेश्चन हवा में उड़ रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है? नहीं लग रहा है। जहां पे ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे ज्यादा टाइम देंगे। जो जो इजी हो जा रहा है तो इसको इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ से फिर से पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि डिस्काउंट दिया गया है 22.5% का और ट्रेडर को फायदा हुआ है 14% का, ठीक है। तो देखो ये स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हो, ये जो इतना लाइन पर है, इस स्टेटमेंट से आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट का बात किया है, प्रॉफिट का बात किया है, तो सीपी एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। उसके बाद देखो, इफ द ट्रेडर हैड गिवन अ डिस्काउंट ऑफ इतना, अगर ट्रेडर इतना रुपए का डिस्काउंट देता तब उसे 15% का लॉस होता, तो बताओ सीपी क्या होगा? यही हमने उससे पूछा है। तो सबसे पहले मेरे को बात बताओ, ये जो लाइन है 22 से लेकर 14% तक, यहाँ से आप सीपी और एमपी का रेशियो बताओ। तो सीपी कितना आएगा? सीपी आएगा 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 में से 22% को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 78। और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 114। क्लियर हो गया? अब इसको डिवाइड करते हैं 6 के डबल से, ये कटा 13 बार में, ये कटा 19 बार में, मतलब सीपी और एमपी का रेशियो ये आ गया। उसके बाद देखो क्या बोला गया है कि अगर मैं इतना रुपए का डिस्काउंट दूं, 12,072 रुपए का जब मैं डिस्काउंट देता हूं तब मेरे को 15% का लॉस हो रहा है। तो यहां से आप लोग क्या करो ना, सीपी एसपी और एमपी तीनों का रेशियो ले लो। सीपी अपना 13 हो जाएगा, एमपी आपका 19 हो जाएगा। ये तो आपका फिक्स है, लेकिन आपका 15% का लॉस हो रहा है। 15% का लॉस हो रहा है का मतलब क्या हो रहा है? 15% का मतलब कितना होता है भाई? 3/20 होता है ना। मतलब 20 का सामान आप 17 में बेच रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग रेशो को इक्वल करो, सीपी एसपी और एमपी का रेशो को इक्वल करो तो ज्यादा सही रहेगा। रेशो को इक्वल करने के लिए ऊपर वाला रो को 20 से मल्टीप्लाई, नीचे वाला रो को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आ गया अपने पास 260। ये कितना आ जाएगा? 221। और ये कितना आ जाएगा? 380। अब मेरे को एक बात बताओ, डिस्काउंट आपने कितना का दिया? डिस्काउंट आपने इधर कितना का दिया? तो आपने डिस्काउंट दिया 157 का, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया गया? क्वेश्चन के अनुसार दिया गया 1272 का। तो 157 का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो अब देखो ऑप्शन जो है वो इंटीजर में है, मतलब ये इससे डिवाइड होगा। कितने बार में डिवाइड होगा? तो क्वेश्चन करो, कोशिश करो हिट एंड ट्रायल का यूज करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि 7 है लास्ट में, तो 7 into 6 कर दो तो भी 2 ही आता है यूनिट डिजिट, लेकिन अप्रोच लगाओगे तो 150 के साथ अगर आप 6 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो मतलब इतना दूर तो नहीं जाएगा। तो ये लगभग 8 गुना है, हाँ 8 गुना है, ठीक है। तो ये 8 गुना है और हम लोग से क्या पूछा है? सीपी पूछा है। तो सीपी कितना है? 260 है। तो 260 का भी 8 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा भाई?
या फिर रुक जाओ, 0 आएगा, 0 के बाद 8 आएगा, 0 आएगा और 0 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 0 के बाद 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? 1 मिनट जरा रुकना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन अ शॉपकीपर्स अलाउ अ 36% का डिस्काउंट, जब शॉपकीपर 36% का डिस्काउंट देता है तो इसको फायदा होता है 8.8% का। तो देखो भाई, यहां से यहां तक का लाइन पर क्या आप सीपीएमपी का रेशियो निकाल सकते हो, तो पहले निकाल लो। सीपीएमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो सीपी जो होगा वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर रुक जाओ, इसको ऐसे मत लिखो, खाटाखुटी करना पड़ेगा ना। यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे आप एमपी लिखो। सीपी आपका 64 हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 8.8%, मतलब 108.8%, यही हो जाएगा रेशो। अच्छा, आप क्या करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 640, एमपी हो जाएगा 1088। अब इसको क्या करो, दोनों को काट दो, किससे काटोगे, 8 के टेबल से काटो, ये कटा 80 बार में, इसको 8 के टेबल से काटो, कितना बार में कट रहा है देखो, 1, फिर 2 8 आ रहा है ना, फिर 3 डालो, फिर 4 8 6 डालो, ठीक है। फिर इसको 3 4 के, क्या 4 बोलो, 8 के टेबल से ही काटो, ये कटा आपका 10 बार में, और ये कटा आपका 17 बार में। कहने का मतलब ये हुआ, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, 10:17। सीपी और एसपी का रेशियो, एमपी का रेशियो कितना आ गया, 10:17। कैसे पता चला, ये लाइन से। उसके बाद देखो, इफ द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय द शॉपकीपर इज इंटेंड टू अर्न इतना, अगर जो डिस्काउंट, अच्छा फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, हम लोग को डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अगर शॉपकीपर को 34.3% का फायदा कमाना है सेम प्रोडक्ट पे, तो एक काम करो, सुनो मेरी बात को, मैं अब लिखता हूँ सीपी एसपी एमपी, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसको पूरा को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीपी आपका 100 हो जाएगा, एमपी आपका 170 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शॉपकीपर को कितना फायदा कमाना है, शॉपकीपर को 34.3% का फायदा कमाना है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 134.3। क्लियर हो गया ना। अब मेरे को अब बोला गया है कि डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ, तो डिस्काउंट कितना का है, चलो देखो दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 35.7 आ जाएगा, इतना का डिस्काउंट है, बस इसी को परसेंट बताना है। 35.7 बाय में हम लोग क्या लिखेंगे, 170, चलो इसका पॉइंट को इधर डालने के लिए इधर जीरो डाल दिया और इंटू कर देंगे 100 के साथ, दो जीरो के साथ दो जीरो कटा, ये कितने बार में कटेगा, 21%। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, सच में बात है, ये पूरा इजी है, ये सारा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार में आप लोग से हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना उसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सीपी एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो है 8:15, वाइल द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट 25:24, ठीक है। तो हम लोग को डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट बताना है। देखो अगर आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग कुछ सीखो, तो मेरा बात को यकीन करो, वीडियो को करो पॉज, पॉज करने के बाद सच में बात बोल रहा हूँ, इसको ना 10 या 15 मिनट खुद से ट्राई करो, 5 मिनट खुद से ट्राई करो, ना बने ना तो वीडियो को ऑन करो। बिकॉज इसमें क्या होगा ना, आप लोग का ब्रेन का जो लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो भी इंक्रीज होगा ना। आप लोग का जो एबिलिटी है रीजनिंग सॉल्व करने का, वो भी तो पता चलेगा ना कि आप लोग का दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि आप लोग का लेवल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो डिमोटिवेट होने का जरूरत नहीं है, और मेहनत करो। अगर हो पा रहा है तो ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो, ठीक है ना भाई। अब जरा देखो, मैं इसको कराता हूँ, द रेशियो ऑफ सीपी एमपी दिया है आपका 8 और 15, सीपी और एमपी का रेशियो दिया है 8 और 15। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज ये आपका दिया है 24, सॉरी 25 और 24, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो मेरा बात को सुनो, सीपी बाई एमपी क्या होता है, वो होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको कुछ पर के लिए एक्स मान लो, कि ये 25x है, ये 24x है, क्योंकि रेशो में क्या होता है ना कि आप लोग एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। तो सीपी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 24x, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज होता है ना। और एमपी क्या होता है, ये आपका आता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25x। हो गया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी इधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 800 प्लस 200x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1500 माइनस 360x। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब 560x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 700। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 700 बाई 560। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। काटते हैं तो देखो, ये कटा 10 बार में, ये कटा 8 बार में,
फिर 4 और 5, 4 5 ना, हाँ कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, 10 8 5 4, हाँ नहीं नहीं ठीक है, 4 और 5 आ गया ना, 4 और 5 आ गया मतलब कितना आ गया 1.25। क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट में डिफरेंस कितना का है, एक्स का है ना, तो हम लोग को बस एक्स का ही तो वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1.25। तो ऑप्शन में जो बी है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना था, एक अप्रोच को ऐड करना था, बस काम खत्म हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। राधा मार्क हर गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। राधा ने क्या किया, गुड का मार्कअप किया 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। ये लाइन का मतलब क्या हो गया, ये लाइन का मतलब ये हो गया ना कि सीपी लिखो यहाँ पे एमपी लिखो, कि जो मार्क प्राइस है वो 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस के। देखो जब भी ये लाइन दिखना है ना कि राधा मार्क हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्क हर गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, का मतलब ये होता है ना कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। अब 25% का वैल्यू कितना होता है, 4/5 होता है, मतलब सीपी अगर 4 है तो एमपी कितना है, 5 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, इफ वी सेल 35% और गुड्स ऑन मार्केट प्राइस। अब राधा क्या करती है, उसका 35% जो सामान है, अब मान लेते हैं कितना भी सामान हो उसको कुछ देर बाद मानते हैं, जितना भी सामान हो उसको 35% जो सामान है उसको मार्केट प्राइस में बेच रही है, 40% जो सामान है इसको 15% का डिस्काउंट में बेच रही है, और बाकी का जो रिमेनिंग सामान है उसको 20% का डिस्काउंट में बेच रही है। तो हम लोग को बताना है इसका ओवरऑल प्रॉफिट या गेन परसेंटेज कितना है, यही हम लोग को बताना। तो देखो भाई इसका मैं दो अप्रोच दूंगा, पहला दूंगा एक बेसिक अप्रोच, उसके बाद मैं दूंगा डेविएशन का अप्रोच, टेंशन मत लो। अब देखो 35% का मतलब कितना होता है, 7/20 होता है ना। तो मान लो राधा के पास टोटल 20 गुड्स है, 20 सामान है, ठीक है ना, या एक काम करो 20 फोन मान लो, राधा के पास 20 फोन है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 35% ऑफ द फोन, 35%, 20 का 35% कितना हो जाएगा, 7। इधर मैं लिखता हूँ फोन, 7 जो फोन है, और इधर मैं लिखता हूँ रुपीज। 7 फोन को कितना में बेचा गया, मार्केट प्राइस में बेचा गया। मार्केट प्राइस है कितना, ये मान लो कि रुपीज है, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब प्राइस आता है ना, ये रुपीज है। तो मतलब 7 फोन को, एक फोन को 5 रुपए में बेचा गया, ठीक है ना, मार्केट प्राइस में बेचा गया। उसके बाद देखो 40% मोबाइल को 15% का डिस्काउंट में बेचा गया। अब 20 का 40% कितना हो जाएगा, तो 20 का 40% 8 हो जाएगा। अब 8 को आप 15% डिस्काउंट में बेच रहे हो, मतलब कितना में बेच रहे हो, 5 इंटू 85% में बेच रहे हो। मतलब काटा कुटी यहाँ पे करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये कटेगा 20 बार में, और ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा हम लोग का 4, अच्छा 4 आ गया, फिर 2 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे, और एक, फिर 2, हाँ 4.25। मतलब इसको अगर मैं काटूं, और इसमें लिखा है ना 15% का डिस्काउंट में बेच रहा हूँ, मतलब 4.25 रुपीज में बेच रहे हो। उसके बाद देखो, उसके बाद कहा है कि रिमेनिंग फोन, रिमेनिंग मोबाइल को 20% डिस्काउंट में बेच रहे हो। देखो 7 मोबाइल यहाँ पे बेच दिया, 8 मोबाइल यहाँ पे बेच दिए, बचा मोबाइल कितना, 5 मोबाइल। 5 मोबाइल को आप 20% डिस्काउंट में बेच रहे हो, 20% डिस्काउंट में बेच रहे हो, मतलब कितना में बेच रहे हो, 5 का 80% में बेच रहे हो, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही ना कैलकुलेट होता है डिस्काउंट। तो 5 का 80% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब रिमेनिंग फोन को आप 4 रुपए में बेच रहे हो। अब जरा ध्यान से देखो, अब मेरे को बस इतना बताओ कि यहाँ पे मतलब राधा ने कितना 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 का माल बेचा, यहाँ पे 35 रुपए का माल बेचा। एक फोन का दाम अगर 5 रुपए है तो 7 मोबाइल का दाम कितना होगा, 35 होगा। एक फोन का दाम अगर 4.25 है तो 8 मोबाइल का दाम कितना होगा, तो देखो 4 इंटू 8 करोगे 32। अब 4 8 इंटू 1/4 करोगे तो 2, तो 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने 34 रुपए कमाया, और यहाँ पे उसने 20 रुपए कमाया। तो राधा ने टोटल अर्निंग कितना किया, तो सबको जोड़ दो भाई। राधा ने टोटल अर्निंग किया, यहाँ पे हो गया 69 प्लस 20, राधा ने टोटल अर्निंग किया 89 रुपीज का। क्लियर हो गया। तो मतलब राधा ने 20 मोबाइल बेच के 89 रुपीज कमाया है, ठीक है ना। तो मेरे को उसके बाद ना अभी एक काम करो, यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो। अब देखो एक मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपए, तो 20 मोबाइल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा। और 20 मोबाइल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 89 रुपीज आ जाएगा। तो राधा का प्रॉफिट कितना हुआ है, 9 का प्रॉफिट हुआ है। इसी को परसेंटेज में बताना, 9 का प्रॉफिट हुआ है 80 पे, इंटू कर देंगे 100, बात खत्म। ये कटा 4 बार में, ये कटा 5 बार में, ये आ गया 45/4, 45/4, 45/4 कितना होता है, 11.25% हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ एक बेसिक अप्रोच जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं इसमें डेविएशन कैसे ढुकाना है, ये मैं आप लोग को सिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, सीपीएमपी तक रहने दो, अच्छा ये 20 को भी रहने दो, 20। मेरा बात सुनो, एक साथ सुनो, 35% जो मोबाइल है उसको आपने मार्केट प्राइस में बेचा है, तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट लिखता हूँ।
35% मोबाइल है, इसको आपने मार्केट प्राइस में बेचा है, मतलब 7 मोबाइल को आप मार्केट प्राइस में जब बेचोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे? 0% डिस्काउंट में बेचे हो। उसके बाद देखो 40% जो मोबाइल है इसको 15% का डिस्काउंट में बेचा गया। अब 40% कितना होता है भाई? 40% 8 होता है। तो 8 मोबाइल को आपने 15% डिस्काउंट में बेचा है। उसके बाद रिमेनिंग मोबाइल कितना हुआ? तो रिमेनिंग मोबाइल आपके पास हो गया 5। 5 मोबाइल को आपने 20% का डिस्काउंट में बेचा है, तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हो गया। तो ये तरीका ये है ना, डेविएशन से आपको ये पता चलेगा ना कि आप ओवरऑल डिस्काउंट कितना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ओवरऑल डिस्काउंट पता करोगे कि कितना मैंने ओवरऑल डिस्काउंट दिया, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को डेविएशन सिखाया हुआ है, परसेंटेज में भी सिखाया हुआ है, रेशियो में भी सिखाया हुआ है। अगर आप लोग को डेविएशन सीखना है तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं आप परसेंटेज का वीडियो देखो। एक्चुअली क्या है ना, देखो ये जो दर्शन 1.1 है ना, 1.0 जो है, ये एक सीरीज है जो कि एक पूरा फंडामेंटल वेज में जा रहा है। मतलब कि जो कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर रहे, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग स्किप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग अगर आप लोग इसको सीरीज वाइज देखोगे ना, तो आप लोग को बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे और पूरा सिलेबस को अच्छे से डिटेलिंग वाइज कंप्लीट कर पाओगे। नहीं तो ऐसा हो जाएगा ना कि आधा ज्ञान इस टॉपिक का लिए इधर से, आधा ज्ञान कहीं और से लिए, तो मतलब समझ रहे हो ना, कोलैप्स हो जाएगा। अगर आपको कुछ चीज देखना है तो शुरुआत से देखो और पूरा एंड तक बने रहो, तभी आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। क्लियर? तो यहाँ से मैं अगर ओवरऑल डिस्काउंट निकालू तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या कितना आएगा? तो यहाँ पे तो आ गया 0%। यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 15 करेंगे 120, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, और इसको डिवाइड कर देंगे 20 के साथ। मतलब 220 बाई कितना आ जाएगा? 220 बाई 20 ना। मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? 11% का। ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? 11% का। अब मेरा बात सुनो, अब लिखो सीपी, एसपी और एमपी। हम लोग को क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। सीपी तो 4 था, एमपी 5 था। एक 11% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, 11% का डिस्काउंट दे रहे हो का मतलब क्या हो गया कि 100 का सामान आप 89 में बेच रहे हो। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से अगर आप लोग रेशो को इक्वल करना चाहो तो ऊपर वाला रो को बस 20 से मल्टीप्लाई करो, तभी ये 100 बन जाएगा। तो मतलब ये 100 हो गया, ये 89 हो गया, और सीपी हम लोग का 80 हो गया। और अब हम लोग से प्रॉफिट पूछ रहे थे, देखो घूम फिर के यही ना बात आया। तो कितना का फायदा हो रहा है? 9 का फायदा हो रहा है 80 पे, और इंटू कर दोगे 100 के साथ, कितना आएगा? 11.25। जो जो हम लोग अभी कुछ देर पहले बताया था ना, सेम यही फंडा आ जाएगा। चीज को समझ पाए ना भाई? 2 अप्रोच दिया, दोनों में से आपको जो भी अप्रोच समझ में आए उसको इंप्लीमेंट करो। मैं तो कहूंगा कि भाई डेविएशन वाला जो अप्रोच है इसको आप लोग सीखो, बिकॉज डेविएशन जो है मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि देखो ये परसेंटेज में भी आएगा, रेशो में भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आएगा, सीआई एसआई में भी आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अर्थमेटिक में जितने सारे टॉपिक है ना, सभी टॉपिक में आपका डेविएशन आएगा ही आएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 30। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो रहीम भाई है, रहीम ने अपने जीन्स को मार्कअप किया है 20% हायर। तो मार्कअप कितना किया है? 20% हायर किया है। इसका मतलब ये हो गया ना कि सीपी एमपी, सीपी अगर 5 है तो एमपी 6 है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ही सेल 25%, ही गिव 25% डिस्काउंट ऑन 2/5 ऑफ द टोटल जीन्स। मतलब 2/5 ऑफ द टोटल जीन्स में वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। 12% डिस्काउंट दे रहा है 1/4 ऑफ द टोटल जीन्स पे। अगर रहीम को ओवरऑल 2.3% का प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल 2.3% का प्रॉफिट हुआ है, तो बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट वो रिमेनिंग आइटम में देगा। ये तो पूरा डेविएशन का ही क्वेश्चन है। जरा चीज को ध्यान से समझो, समझना। देखो इधर 2/5 है, यहाँ 1/4 है, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। मैं मान लेता हूँ रहीम के पास टोटल 20 जीन्स है। अब 20 का 2/5, 20 का 2/5 कितना होता है भाई? 20 का 2/5 होता है 8। तो 8 जीन्स उसने दिया है 25% का डिस्काउंट पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिस्काउंट लिखता हूँ। 8 जीन्स दिया उसने 25% का डिस्काउंट पे। उसके बाद 20 का 1/4 मतलब 5, 5 जीन्स दिया गया है 12% के डिस्काउंट पे। रिमेनिंग जीन्स कितना हुआ? 7 हुआ। और वही हम लोग से पूछा है कि रिमेनिंग जीन्स में कितना डिस्काउंट है, तो रिमेनिंग जीन्स में मान लेते हैं x% का डिस्काउंट दिया गया। बस यही x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का चीज सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो, अब इसमें ना क्या है ना कि थोड़ा सा दिमाग खटाना पड़ेगा। आपके पास अगर मैं सीपी, एसपी और एमपी लिखूं, बात को समझना, आप लोग चीज को समझ पाओगे। सीपी कितना है? 5 है। एमपी कितना है? 6 है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। रहीम को ओवरऑल फायदा कितना हो रहा है? 2.3% का हो रहा है। अच्छा एक काम करो, इसको अगर आप लोग 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीपी आपका 100 हो जाएगा, एमपी आपका 120 हो जाएगा। ठीक है। अब रहीम को फायदा कितना हो रहा है? 2.3% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 102.3, 102.3। तो यहां से अगर मैं आपसे ओवरऑल डिस्काउंट पूछूं, ओवरऑल डिस्काउंट पूछूं तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो देखो इधर 17 हो जाएगा, 17.7 बाई 120। चलो इस पॉइंट को हटाने के लिए इधर 1200 डाल दो और यहाँ पे 100। मतलब ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो आपका 177/12% है। ये आपका ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज है। क्लियर हो गया ना भाई? चीज को समझ पाए ना? ये तो सेलिंग प्राइस आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डिस्काउंट। तो यहाँ से आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, इतना है। मतलब टोटल ओवरऑल डिस्काउंट आपका इतना है। तो यहाँ से अब आप लोग नहीं कर पाओगे, ये तो चीज मैंने आपको सिखाई ही है। अब देखो वेटेज एवरेज का यूज करेंगे। देखो
8 इंटू 25 करेंगे, 8 इंटू 25 हो जाएगा 200%, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60%, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7x%, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 20 के साथ। इक्वल टू में क्या डाल देंगे, ये डाल देंगे 177/12%। अब देखो परसेंटेज तो कॉमन ही आ जाएगा इसमें से, अगर मैं परसेंटेज को कॉमन लूँ तो परसेंटेज को हटा ही देता हूँ, कोई मैटर नहीं करता। देखो ये कटा 10 बार में, ये कटा 6 बार में। अब देखो इधर 260 आया, 260 प्लस 7x, इसको इंटू कर देंगे 6 के साथ, इक्वल टू 177 को इंटू कर देंगे 10 के साथ। यही करना है ना भाई। अब चलो इसको इंटू करो तो यहाँ पे आ जाएगा 603 बचेगा हाथ में, तो 1560 प्लस 42x इक्वल टू 1770। तो यहाँ पे 42x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो 210 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 210/42, ये 42 है। काटो भाई, 6 बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, मतलब 5% आंसर हो जाएगा। मतलब रिमेनिंग जीन्स में आपने कितना का डिस्काउंट दिया, x% का डिस्काउंट दिया, और x का वैल्यू कितना आया, 5%। इसलिए कहता हूँ डेविएशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डेविएशन नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग। आप लोग को क्या करना है ना, आप लोग के लिए तो अच्छा है। परसेंटेज का वीडियो में मैंने पूरा डिटेलिंग में समझाया है, एक एक वर्ड का मतलब समझाया, और ये भी समझाया कि डेविएशन का ठीक उल्टा एलिगेशन होता है, जो कि अभी हम लोग फर्दर फ्यूचर में और इसको डिटेलिंग में करने वाले हैं। तो सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चीज को समझ पाए भाई ये क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 31। देखो अब क्या है ना कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये सब जो क्वेश्चन है बेसिकली आपको मेंस लेवल में देखने को मिल जाएगा, CHSL या CGL का, सीपीयू में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे मैं हाई करते जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। एक डीलर है, उसने मार्क किया है आर्टिकल को जिससे उसको 30% का फायदा हो। देखो एक डीलर ने मार्केट प्राइस को इस तरह से तय किया है जिससे इसको 30% का फायदा हो। मार्केट प्राइस को इस तरह से तय किया गया है जिससे 30% का फायदा हो। इसका मतलब ये हो गया ना, अगर मैं यहाँ पे सीपी लिखूं, यहाँ पे एमपी लिखूं, 30% का फायदा में मतलब 30% अधिक मार्कअप किया गया है। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। मतलब सीपी अगर 10 है तो एमपी कितना है, 13 है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो 6% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड वॉज लॉस्ट इन द फायर। अब मान लो कि उस जो डीलर है, वो डीलर के पास 100 सामान है, 100 सामान है। अब 100 में से 6 सामान जो है वो लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 6 सामान लॉस्ट हो गया तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 24% सड़ गया है जिसके कारण उसने कॉस्ट प्राइस के आधे दाम में बेचा। अब 100 का 24% मतलब 24 सामान, 24 सामान को कितना रुपए में बेचा है, कॉस्ट प्राइस के आधे दाम मतलब 5 रुपए में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिमाइंडर वेयर सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस। अब बाकी का जो रिमाइंडिंग हुआ, रिमाइंडिंग कितना हुआ, देखो यहाँ पे आपका कितना आ गया, तो यहाँ पे तो आपका 30 आ गया, तो रिमाइंडिंग कितना हुआ, 70 हुआ। 70 सामान को आपने मार्केट प्राइस में बेचा मतलब 13 रुपया करके बेचा। अगर मैं एक, देखो सुनो, अगर मैं एक सामान का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये मांग लूँ, एक सामान का मार्केट प्राइस 13 रुपये मान लूँ, तो वही चीज हो गया ना। मैं इधर एज्यूम कर रहा हूँ कि एक सामान का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, क्लियर। अच्छा, तो रिमेनिंग सामान को 13 रुपये में बेचा है, तो बताओ भाई कितना प्रॉफिट और लॉस डीलर को मेड हुआ है कंसाइनमेंट पे। तो जरा ध्यान से देखना, डीलर ने टोटल कमाया कितना, यहाँ पे तो सामान पूरा क्या हो गया, जल गया, तो यहाँ पे तो उसने 0 रुपये कमाया। लेकिन यहाँ पे कितना कमाया, 120 रुपये कमाया। और यहाँ पे कितना रुपए कमाया, तो 70 × 13 कर दो, कितना कमाया भाई, 91 रुपीज कमाया, 190 रुपीज कमाया। मतलब टोटल अर्निंग कितना हुआ, टोटल अर्निंग इसका कितना हुआ, 1030 का अर्निंग हुआ टोटल, क्लियर। ये टोटल अर्निंग हुआ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPSP, क्लियर। अब मेरा बात सुनो, 100 सामान था ना, एक सामान का कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए है तो 100 सामान का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज होगा। तो 1000 का सामान को डीलर ने कितना में बेचा है, 1030 में बेचा है, तो कितना का फायदा दिख रहा है, 30 का फायदा दिख रहा है। 1000 पे इंटू कर देंगे 100 के साथ, 0 से 0 कटा, इससे ये कटा, तो ऑप्शन नंबर 3%, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि एक कंपनी है वो 15% का डिस्काउंट देता है, 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 19% का फायदा कमा रहा है। तो ये लाइन से आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, अगर आप लोगों ने सीपी को 12% बढ़ा दिया, एमपी को 10% बढ़ा दिया, तो सीपी को 12% बढ़ा देना, फिर एमपी को 10% बढ़ा देना। अगर कंपनी उसके बाद भी आपको 15% का डिस्काउंट दे तो प्रॉफिट बता दो। तो देखो ये पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग लैंग्वेज पढ़ के एक एक स्टेप वाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बड़ा सिंपल है। देखो जैसे कि ये जो पहला लाइन है ना, पहला स्टेटमेंट जो गिवन है, इस स्टेटमेंट से तो मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकता हूँ कि सीपी कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। फिर आप इसको 17 का टेबल से काट सकते हो, 17 का टेबल से काटोगे तो मतलब ये कटेगा आपका 5 बार में, ये कटेगा आपका 7 बार में। उसके बाद क्या बोला गया है कि सीपी को 10% बढ़ा, सीपी को 12% बढ़ाना है। सीपी को अगर आप लोग 12% बढ़ाओगे तो सीपी कितना हो जाएगा, 5 × 112% हो जाएगा। एमपी को अगर आप लोग 10% बढ़ाओगे तो एमपी कितना हो जाएगा, 60 × 110% हो जाएगा। देखो ये सब चीज मैंने आप लोगों को सिखाया है ना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज 100 है,
100 को अगर आपको 10% बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, 100 का 110% निकाल लो, डायरेक्ट 110 आ जाएगा आंसर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 100 का पहले 10% निकालोगे, सुनो मेरी बात को, 100 का आप 10% निकालोगे, 10% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इस 10 को 100 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। मतलब घुमा फिरा के तो बात यही आ रहा है ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट है जो कि आपका परसेंटेज में ऑलरेडी मैंने गिवन मतलब अच्छे से समझाया है। क्लियर हो गया? तो सीपी इतना हो गया, एमपी इतना हो गया। उसके बाद देखो, अगर आप इसमें 15% का डिस्काउंट दोगे, सुनो मेरी बात को, अगर आप लोग एमपी पे, एमपी तो ये है ना 110%, इसमें अगर आप 15% डिस्काउंट दोगे तो एसपी कितना हो जाएगा, एमपी का 85% हो जाएगा एसपी, तो ये एसपी हो जाएगा। और जबकि सीपी कितना है, सीपी है आपका 5 इंटू 112%। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मेरे को सीपी और एसपी चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए ना भाई, तो बस सॉल्व हो गया ना भाई। चीज को समझ पाए ना, मैंने एसपी कैसे निकाला, देखो एमपी तो इतना है ना, इस पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस का 85% हो जाएगा। ये मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस का 85% हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो यहां से आप लोग प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, तो बस हम लोग रेशियो में डाल दिए। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये परसेंटेज को मैं 100 लिख सकता हूँ। देखो 0 से 0 कटा, क्लियर। अच्छा ये कटा 17 बार में, अच्छा ये 0 कट गया ना, हाँ 17 बार में कटा। फिर ये 7 के टेबल से काटेंगे, कितने बार में जा रहा है, 16 बार में जा रहा है। मतलब 10 को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो मतलब सीपी आ जाएगा 160, एसपी कितना आ जाएगा 11 इंटू 17, मतलब 187। तो ये आ गया एसपी। तो आप मेरे को बताओ कितना का फायदा दिख रहा है यहाँ पे, 27 का फायदा दिख रहा है 160 पे, इंटू कर देना 100 के साथ, हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना है। क्लियर हो गया? अब देखो 0 से 0 कटा, ये कटा अपना 4 बार में, ये कटा अपना 5 बार में, तो मतलब ये आ गया 135/4। इसी को हम लोग को डिवाइड करना है, तो चलो कर लेते हैं। सॉरी ये 8 आ जाएगा, गलती हो गई, ये 8 हो जाएगा, 135/8। तो देखो एक बार में आ गया 8, माइनस करो कितना आ जाएगा भाई, 2 3 5 55। तो फिर आप क्या डालो, 6 डालो, 48 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, देखो 2 5 7 आ जाएगा, पॉइंट डालोगे 0 आएगा, तो 8 डालोगे, मतलब 6.8 कुछ आ रहा है। 6.8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना भाई? देखो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का सेशन का ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। अब देखो, इन अ मार्केट, अगर आप मार्केट में जाते हो, द प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगो इज हाफ ऑफ द गुड क्वालिटी, हाफ ऑफ द गुड मैंगोज। तो देखो आप मार्केट में गए हो, मार्केट में दो तरह का आम मिल रहा है आपको। एक आपको मैंगो मिल रहा है मीडियम क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का। एक आपको मैंगो मिल रहा है गुड क्वालिटी का। अब प्राइस बोला है कि मीडियम क्वालिटी का आम का जो दाम है वो गुड क्वालिटी का आम के दाम से आधा है। मतलब ये हो गया ना कि गुड क्वालिटी का दाम अगर 2 रुपए है तो मीडियम क्वालिटी का दाम कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना रुपीज में। अब देखो एक दुकानदार है, दुकानदार ने 80 kg गुड मैंगोस खरीदा, दुकानदार ने 80 kg कौन सा मैंगो खरीदा, गुड मैंगो। तो 80 kg, यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ, 80 kg गुड मैंगो का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम अगर मैं 2 रुपए लूँ, ये मैं मान लेता हूँ प्राइस पर केजी है, एज्यूम कर लो 1 kg का दाम 2 रुपए है, तो 80 kg का दाम कितना आ जाएगा, 160 रुपए आएगा। क्लियर? उसके बाद 40 kg मीडियम क्वालिटी मैंगो खरीदा, 40 kg मीडियम क्वालिटी मैंगो। अब देखो 1 kg मीडियम क्वालिटी का मैंगो का दाम कितना है, 1 रुपए, तो 40 kg का दाम कितना आ जाएगा, 40 रुपए। मतलब दुकानदार ने टोटल खर्चा कितना किया, 200 रुपए का खर्चा किया टोटल। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का सीपी आ जाएगा, क्योंकि क्या है इधर 22 लिखा है ना, तो 22 का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। उसके बाद देखो, देन ही सेल ऑल दिस एट अ कॉमन प्राइस विद 10% लेस देन द प्राइस दैट ही बॉट द गुड वंस। अब वो क्या करता है, वो सारे आम को मार्केट में बेचता है, सारे आम को मार्केट में बेचता है, और किस दाम पे बेचता है, सबको एक ही दाम पे बेचता है। जितना गुड क्वालिटी मैंगो का दाम रहता है ना, उससे 10% कम दाम में सारे मैंगो को बेच देता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीपी का और एसपी का, सुनो मेरी बात को, सीपी तो हम लोग का 200 आ जाएगा, लेकिन एसपी कितना आएगा, देखो इसके पास टोटल मैंगो कितना है, टोटल मैंगो है इसके पास 120 kg। वो 120 kg आम को कितना में बेच रहा है, तो जितना गुड क्वालिटी मैंगो का दाम रहता है ना, उससे 10% कम, मतलब 90% में बेच रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का एसपी। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, जितना गुड क्वालिटी मैंगो का दाम है मतलब 2 रुपए, उससे 10% कम मतलब 90% में बेच रहा है, तो 90/100 कर दिया। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, रेशो को इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 0 0 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर ये कट गया आपका 100 बार में, तो मतलब सीपी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो 18 + 90 कर देंगे 108, तो एसपी आ जाएगा 108। तो कितना का फायदा हुआ है इस बंदे को, 8% का फायदा हुआ है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, बड़ा इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो ₹1.5 चार्ज करता है फोटो कॉपी अ शीट ऑफ पेपर। मतलब ये हो गया ना कि अगर आप दुकान में जाते हो तो दुकान में अगर आप कहते हो कि भाई मेरे को जेरोक्स करके दे दो, फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स करके दे दो, तो दुकानदार आपसे ₹1.5 लेता है। ऑन डिस्काउंट ऑफ 5.5% ऑन ऑल कॉपीज डन आफ्टर द 400 सीट। मतलब ये हो गया ना कि अगर आप 400 पेज तक आपने जेरोक्स करवाया तो आपको ₹1.5 करके देना पड़ेगा, लेकिन 400 के ऊपर जितना भी कराओगे ना, उस पे आपको 5.5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब वो जो बंदा था उसने 800 कॉपी जेरोक्स करवाया है, ठीक है ना, तो सुनो मेरी बात को। टोटल उसने कितना पेज जेरोक्स करवाया, 800 पेज जेरोक्स करवाया। अब मेरी बात को सुनो, 400 पेज पे 400 पेज पे तो उसको 1.5 रुपीज देना ही पड़ेगा, और बाकी का 400 पेज पे उसको 5.5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने सुनो, मैंने माना 400 पेज पे वो 1.5 रुपीज उसको देना पड़ेगा, और 400 पे भी मान लो कि इसको 1.5 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब इस कंडीशन में उसने उसको दुकानदार को कितना रुपए देना पड़ा, तो इस कंडीशन में उसने 600 रुपए दिया, और इस कंडीशन में भी कितना दिया, 600 रुपए दिया। लेकिन जो दूसरा कंडीशन था, ये पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन था इसमें डिस्काउंट है कितना का, 5.5% का डिस्काउंट है। तो दूसरा कंडीशन में वो कितना रुपए दुकानदार को देगा, तो वो दुकानदार को देगा 600 का 94.5% देगा दुकानदार को, या फिर मैं इधर एक और जीरो डाल दूं, इतना देगा दुकानदार को। अगर आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो जरा देखो, जीरो से जीरो कटेगा, ये कटेगा 5 बार में, फिर ये कटेगा 3 बार में, फिर 5 के टेबल से इसको काटोगे तो देखो कितने बार में कट रहा है, 18, 90 आ गया ना, फिर 4 5 कितना आ गया, 9, 189। तो 3 × 189 कर लो, कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 7, फिर 2 आ गया 6, 3 आया ना, 3, हाँ 9 5 597, ठीक है ना। चीज को समझ पाए। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 800 कॉपी पेज का इसका टोटल खर्चा कितना हुआ, तो टोटल खर्चा कितना हुआ है, 600 प्लस 597 करेंगे, 600 प्लस 597 कितना आ जाएगा, 1167। तो टोटल इसने इतना रुपए खर्चा किया है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो इसको एक और बात समझो। देखो क्वेश्चन में ये कहा है ना कि अगर आप 400 पेज तक जेरोक्स करवाते हो तो आपको हर एक पेज का ₹1.5 देना पड़ेगा, लेकिन आप 400 पेज के ऊपर जेरोक्स कराओगे तो जितना भी आपका दाम होगा, 400 पेज के ऊपर जब आप जेरोक्स कराओगे तो इसमें आपको 5.5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मेरे को 800 पेज कवर कराना है तो बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना होगा, बस यही। तो सुनो मेरी बात को। सबसे पहली बात, 400 पेज जेरोक्स कराना है, एक पेज का ₹1.5 लग रहा है, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 600 रुपए हुआ। फिर 400 पेज के ऊपर भी तो है ना, 400 पेज के ऊपर और कितना एक्स्ट्रा पेज है, 400 पेज है, उस पे भी मेरे को अगर ₹1.5 देना पड़ा तो मेरे पास कितना खर्चा करना पड़ेगा, 600 करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा वाला कंडीशन में आपको 5.5% का डिस्काउंट भी तो मिल रहा है ना। 5.5% का अगर आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा तो मतलब आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 600 का 94.5% देना पड़ेगा, तो मतलब 957 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 600 प्लस 597 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 1167 जो है वो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा 97 नहीं होगा, सॉरी, ये 67 होगा, 67 होगा तभी, हाँ मैं थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया था, ये 67 होगा, हाँ। और दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा, 1167। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन का बारी है भाई। अभी और हम लोग 2 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। देखो डिस्काउंट जो है ना, वो मैं बोला ही था ना कि डिस्काउंट अपने आप में ही एक टॉपिक है, तो मैं बोला था ना इसका 50-60 क्वेश्चन लाऊंगा, हो सके ना तो शायद इसका 70-80 क्वेश्चन भी आ सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं करंट देख रहा हूँ, अभी बहुत सारा एग्जाम हुआ है ना, तो उस सबका भी जो क्वेश्चन आंसर है इसको भी इसमें इंक्लूड करने का सोच रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपका जो डिस्काउंट का जो ये टॉपिक है वो थोड़ा और भी बढ़ा जाए, लेकिन इतना है कि अगर आप लोग कर लोगे ना पूरा, तो बस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 13:9। देखो एमपी है और एसपी है, 13:9 है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे दिया 13:9, एंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट एंड प्रॉफिट 6:5। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 6 और 5। फाइंड द सेलिंग प्राइस, हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब एसपी निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस इतना दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताओ, एमपी और एसपी का डिफरेंस को ही हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, डिफरेंस है कितना, तो दोनों को माइनस करो, डिफरेंस है कितना, 4 का है। डिस्काउंट कितना का है, 4 का है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कितना का है, 6 का है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 का वैल्यू 4 है, 6 का वैल्यू 4 है। सुनो इसको ना ओरिजिनल वैल्यू मानो, इसको जो है ओरिजिनल वैल्यू मानो, तो 6 का वैल्यू 4 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा।
मतलब प्रॉफिट कितना आ गया, 10/3 आ गया। सुनो मेरी बात को, प्रॉफिट 10/3 आ गया तो सीपी कितना आएगा? अगर मैं सीपी एसपी लिखूं, एसपी तो हम लोग का 9 है, तो सीपी कितना आएगा? अगर इसमें 10/3 का प्रॉफिट है तो सीपी कितना आएगा? तो सीपी आएगा 9 माइनस 10/3, मतलब कितना आ जाएगा? 27, मतलब 17/3:9। ये आ गया हम लोग का सीपी और एसपी का रेशो। अगर आप लोग रेशो को इक्वल करने जाओगे तो दोनों तरफ आपको 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा? 17:27। ये आ गया सीपी और एसपी का रेशो, कोई दिक्कत नहीं ना। जबकि देखो सीपी है कितना, 17 का वैल्यू कितना है? 17 का वैल्यू है 9520। कितना गुना है? तो देखो ये है आपका 560 गुना है। तो 27 का वैल्यू कितना आएगा? सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो 27 का वैल्यू कितना आएगा? इंटू कर देंगे 560 के साथ। देखो जीरो के बाद कितना आएगा? जीरो के बाद देखो, जीरो के बाद तो 2 आएगा। आप यूनिट डिजिट के साथ तो खेल सकते हो ना, देखो लास्ट में जीरो है तो जीरो आएगा। 6 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा? 2, मतलब जीरो के बाद 2 आएगा। जीरो के बाद तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया भाई हम लोग का आंसर। चीज को समझ पाए भाई? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। देखो अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द मार्कअप और द सेलिंग प्राइस इज 3:8। देखो मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब सिंपल सा मतलब होता है एमपी माइनस सीपी इज टू एसपी। तो मार्कअप और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 3:8। एंड द रेशियो ऑफ द डिस्काउंट एंड द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 1:4। एक काम कर रहा हूँ, रुको जरा, ये कितना है? 3:8। और इसको अलग पेन से लिखते हैं। डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है? 1:4। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, हम लोग को डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो जरा खुद से पहले सोच के देखो कैसे करोगे। ऐसे मैं आप लोग को ना इसको सॉल्व करने का ना सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके चाहो तो खुद का अप्रोच से भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आप लोग को बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करोगे। ये मान लो ये 3x है, ये मान लो 8x है, ये मान लो 1y है, ये मान लो 4y है। क्लियर? अब मेरे को बस आप इतना बताओ, एमपी जो होगा, एमपी क्या होगा? मैं आप लोग को बेस्ट अप्रोच ही बता रहा हूँ। एमपी क्या होगा? एमपी जो होगा, तो देखो एमपी क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा आपका 3x। एक मिनट रुकना, मिटा दो। हाँ, एमपी कितना हो जाएगा? एमपी हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y। ये एमपी होगा, जरा खुद सोच के देखना। क्योंकि देखो एमपी माइनस सीपी प्लस सीपी, एमपी माइनस सीपी प्लस सीपी मतलब सीपी सीपी कट जाएगा तो एमपी ही बचेगा। तो मतलब 3x प्लस 4y ये आपका एमपी होगा। फिर एक और कंडीशन बताओ, एमपी क्या होगा? एमपी तो ये भी हो सकता है ना, 8x प्लस 1y। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को जोड़ेंगे तब भी हम लोग का एमपी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों एमपी मिला ना, तो ये दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल कर सकता हूँ। मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू 8x प्लस 1y कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये डाल दो तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 5x। तो y बाई एक्स इक्वल टू 5/3 आ गया। मतलब y अगर 5 है तो x कितना है? 3 है। क्लियर? अब देखो हम लोग को क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब होता है डिस्काउंट बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। यही ना होता है? तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब एक बार में सॉल्व हो जाएगा। डिस्काउंट है कितना? 1y, जबकि y का वैल्यू कितना है? 5, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 5। 1 × 5 करेंगे। अब मार्केट प्राइस कितना होगा? तो अब कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपका आ जाएगा। जैसे कि 3 × x करना है ना, तो 3 × x कितना हो जाएगा? 9। 9 प्लस 20 29। सेम आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 8 × 3 करोगे तो आ जाएगा 24। 24 प्लस 5 29। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 29। तो 5/29 इंटू 100, यही आप लोग को निकालना है। अब देखो ये कितने बार में कटेगा? ये आपका कटेगा 3.34 बार में। 3.34, सॉरी 3.34 नहीं, 3.44 बार में। अब 5 × 3.44 करोगे तो कितना आ जाएगा? 17.2%। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। 37 जो क्वेश्चन है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। सॉरी कवर नहीं हो जाएगा, मतलब आज का सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा, फिर आप लोग से दूसरे सेशन में मुलाकात होगा। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिस्काउंट ऑफ द बुक इज 30% ऑफ द सीपी। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है वो 30% है। 30% का मतलब 3/10 है किसका? एसपी का। तो यहाँ पे डिस्काउंट बाई एसपी का रेशियो कितना आ गया? 3/10। तो मैं कह सकता हूँ ना कि एसपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा? सुनो मेरी बात को, एसपी और एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा? तो एसपी अगर 10 है तो एमपी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। देखो लाइन को पढ़ो, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। तो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द सीपी। हम लोग को डिस्काउंट और सीपी का रेशियो निकालना है। बात को सुनो,
क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज होता क्या, ये होता है आपका डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, यही ना होता है। अब जरा ध्यान से देखो, 100 से 100 का तो कट गया, डिस्काउंट है कितना, डिस्काउंट है 3 का, 3/13 इक्वल टू पी बाई सीपी, हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन, ये जो अभी आपके पास स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल सकता है कि सीपी अगर 13 है तो एसपी 16 है, निकल सकता है। अब एक काम करो, देखो यहाँ पे 16 एसपी, यहाँ पे 10 एसपी, तो आप काम करो सीपी एसपी और एमपी का रेशियो को इक्वल करो। कैसे करोगे, तो देखो सीपी 13 है, एसपी 16 है, यहाँ पे सीपी 10 है, एसपी 13 है, तो ऊपर वाला रो को आपको क्या करना है, ऊपर वाला रो को 10 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला रो को 16 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऊपर वाला रो को 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला रो को 8 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका 65/2, ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 80/2, 13 × 8 कर लो भाई, 13 × 8 कितना होता है 104। हम लोग से क्वेश्चन में क्या निकालना है, डिस्काउंट और सीपी का रेशियो निकालना है ना, तो सीपी तो 65 हो गया और डिस्काउंट कितना है, दोनों का गैप देख लो, दोनों का गैप कितना आ गया 24, तो डिस्काउंट और सीपी का रेशियो कितना आ गया 24/65। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आज का सेशन में आप लोग को मजा आया होगा। एक्चुअली आज का सेशन का जो क्वेश्चन था वो बहुत दमदार क्वेश्चन था। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो भाई आप लोग को प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन पे।